नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे दो अपील करना चाहूंगा। पहली अपील ये कि आप इस खबर को बड़े पैमाने पर शेयर करें। इसके अलावा मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी मेंबरशिप लें और हमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम करें। खबर की बात करें तो आज की खबर जुड़ी हुई है जेएनयू के पूर्व छात्र और सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद से। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया था। उमर खालिद के ऊपर यूएपीए का मामला चल रहा है और यूएपीए के तहत उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है और आज इस पूरे मामले को लेकर उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और इस चार्जशीट के अंदर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस की ये चार्जशीट क्या है और क्या आरोप लगाए हैं, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। आपको बता दें कि इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में पुलिस ने पहले एक चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन उस चार्जशीट के अंदर उमर खालिद के रोल का जिक्र नहीं किया गया था। आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है ये चार्जशीट 100 पन्नों की है और इस चार्जशीट के अंदर उमर खालिद के रोल को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। जो आरोप दिल्ली पुलिस की तरफ से उमर खालिद के ऊपर लगाए गए हैं उसके अंदर दंगे भड़काने की साजिश रचने और देश विरोधी नारे लगाने, भाषण देने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ आरोप दिल्ली पुलिस की तरफ से इस चार्जशीट में लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट की अगर बात करें तो इस चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि 8 जनवरी को एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन मौजूद थे और उस मीटिंग के अंदर दिल्ली में जो दंगे हुए थे उन दंगों की साजिश रची गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है चार्जशीट में कि इसके बाद उमर खालिद देश के अलग अलग राज्यों में गए थे जहां पर एंटी सीएए प्रोटेस्ट हो रहे थे और वहां जाकर उमर खालिद ने भड़काऊ भाषण दिए थे और लोगों को भड़काने की कोशिश उमर खालिद की तरफ से की गई थी। आपको बता दें कि चार्जशीट में कहा गया है कि उमर खालिद मध्य प्रदेश गए थे, महाराष्ट्र गए थे, बिहार गए थे, झारखंड गए थे। ऐसे राज्यों में जाकर उन्होंने भाषणबाजी की थी और नारेबाजी की गई थी उनकी तरफ से और लोगों को भड़काने का काम किया गया था। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि उमर खालिद के आने जाने, रहने ठहरने का सभी इंतजाम जो है उन राज्यों के जो आयोजक थे, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों ने उसका आयोजन किया था। तो इस तरह के बड़े बड़े गंभीर आरोप उमर खालिद के ऊपर लगाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इन दंगों के पहले उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के 1 या 2 दिन पहले का था और इस वीडियो में कथित तौर पर यह दिखाया जा रहा था कि उमर खालिद जो है वो दंगा फैलाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने के लिए लोगों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने एक और नया खुलासा किया है। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इन दंगों को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाने वाले का नाम राहुल राय बताया जा रहा है और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्टर्स ग्रुप और इस ग्रुप के अंदर हर एक चीज जो है वो डिस्कस हो रही थी और राहुल राय की भी तलाश पुलिस कर रही है। तो दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट में आज उमर खालिद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दंगे भड़काने, दंगे की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण जैसे बड़े आरोप उमर खालिद पर लगाए गए हैं। देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये जो दंगे हुए थे, इन दंगों में लगभग 55 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसके अंदर 40 से ज्यादा मुसलमान थे और बाकी हिंदू थे और इन दंगों को
कर सवाल सरकार पर भी उठ रहा है और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों पर भी उठता रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सीपीआईएम की एक रिपोर्ट आई थी। सीपीआईएम की इस रिपोर्ट में, इस स्टडी में बताया गया था कि जो गृह मंत्रालय था वो पूरी तरह से फेल हुआ इस दंगे को रोकने के लिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया जो हिंदू लोग जो थे उनके साथ पुलिस खड़ी होती हुई नजर आ रही थी और जितनी मात्रा में जो पुलिस बल तैनात किए जाने थे उतने मात्रा में पुलिस बल तैनात नहीं किए गए। साथ ही साथ सीपीआईएम की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि बीजेपी के जो नेता थे, बीजेपी के जो लोग थे, उन लोगों के जो भड़काऊ भाषण थे उन भाषणों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। तो सीपीआईएम की इस रिपोर्ट में सीधे सीधे अमित शाह को इस पूरे दंगे का जिम्मेदार बताया था। आपको बता दें कि 2019 में जब CAA लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था, फिर इसे पास करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया, तो उसके बाद से ही देश के कई हिस्सों में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। दिल्ली का शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट काफ़ी मशहूर हुआ था और इस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के दौरान फरवरी के महीने में बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे और इन दंगों को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और ये जो प्रोटेस्टर थे इनके ऊपर सवाल उठ रहे थे। बहरहाल अब देखना जरूरी है कि जब चार्जशीट फाइल हुई है तो आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।